160 अरब रुपए कौम के बचाए गए। मैं नैब को चैलेंज देता हूं आज फिर, और मैं बड़े इंकिसारी से अदालत उज़्मा की खिदमत में अर्ज करता हूं कि वो चेक करा लें, अगर एक पाई भी कम हो तो मैं जिम्मेदार हूं। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर और कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी के खात्मे का दावा, फिर हुकूमत मिलने पर लाखों लोगों को रोजगार और किसानों को अरबों की सब्सिडी देने का वादा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं अदालत उज़्मा और नैब चेक कर लें, कौम के पैसे खाए नहीं बल्कि 60 अरब बचाए हैं। सबको पता था कि 93 की दिहाई में 93 के बाद इन्होंने मेफेयर के फ्लैट खरीदे, ये वहां जाते थे मीटिंग्स करने। सारे वजीरों को पता था, 3-4 वजीरों ने टीवी पे पहले कह चुके थे कि ये फ्लैट इनके हैं। नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट से मुतालिक असेंबली में झूठ बोला। लीगी अरकान भी जानते थे। इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब। नैब के 25 जुलाई तक इंतखाबी उम्मीदवारों को गिरफ्तार न करने के फैसले पर भी तनकीद। कहते हैं ऐसा किस दुनिया में होता है। साबिक लीगी रहनुमा जफर अली शाह की PTI में शमूलियत का खैर मकदम। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला मौखर करने की दरखास्त कर दी। बेगम की बीमारी के बायस कल पेशी से माजरत, दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। नैब को नोटिस जारी। नैब लाहौर ने फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार कर लिया। कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। आशियाना इकबाल का ठेका मनपसंद अफराद को दिलवाया। सरकार की इजाजत के बगैर बैंक में नौकरी की, इल्जामात की तफसील जारी। सात बजे से पहले इंतखाबी नतायज नहीं दिखाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी। मीडिया को ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन पैमरा की मुलाकात। एंग्री वोटर्स, कराची से खैबर तक उम्मीदवार अवाम के गुस्से का शिकार। उमरकोट के मकीनों ने इलेक्शन बाइकॉट के बैनर्स लगा दिए। वोट के लिए काम की शर्त, कारकर्दगी का हिसाब देने का मुतालिबा। जवाब तो देना होगा क्योंकि सवाल है वोट का। कराची की फोम फैक्ट्री में 9 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। छत गिरने से 6 फायर फाइटर जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मतरूका अमलाक की इमारत खाली न कराने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सिंध हुकूमत को 1 माह की मोहलत। एक शख्स ने सिंध की एग्जीक्यूटिव को नचा डाला। सरकारी इमारत पर कब्जा करने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। फराहम करने का प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा। ये बर्क रफ्तार मंसूबे शफाफ हैं, चाहे तो इसको चेक कर लिया जाए। मैं अदालत उज़्मा से कहता हूं कि काम की तहकीकात की जाए। करप्शन हुई तो हमें भी बताएं। जिस विजन के तहत नून लीग ने 5 साल काम किया वो नवाज शरीफ का विजन था और हम उसे आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने दौरे हुकूमत में जो अहम किए हैं, उस काम किए हैं, उसमें पहले दहशतगर्दी का खात्मा है और खास तौर पर कराची का उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि कराची की हालात नॉर्मल करना आज शुक्र है कि अवाम सुकून का सांस लेकर सोती है, वरना आए रोज अफसोसनाक वाकयात की दास्तानें रकम होती रही। खुशी की बात है मुस्लिम लीग नून ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पंजाब इंडोरमेंट फंड जारी रखा जाएगा। हेल्थ कार्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम पूरे मुल्क में मुतारिफ करवाया जाएगा। इस मंशूर के हवाले से जो आज मुस्लिम लीग नून ने पेश किया है, जिनके सदर शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले इस तकरीब से खिताब भी कर रहे थे। इस तकरीब में आज न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूक की भी बात करेंगे। गरीदा, जिस तरह से आज मियां शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया कि हमने अपने साबका दौरे हुकूमत में डिलीवर किया है और आने वाले में अगर उनको मौका दिया जाए तो उन्होंने मजीद वादे भी कर लिए हैं, क्या कहेंगी आप, क्या तबसरा करेंगी नून लीग की हुकूमत पर?
देखें, जो नून लीग ने अपना मंशूर पेश किया है अवाम को रिझाने के लिए, अवाम को वू करने के लिए अगले 5 साल के लिए, उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो है वोट को इज्जत दो, जिस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने बात की, उनका पैगाम मरियम औरंगजेब साहिबा ने पढ़ के सुनाया। दूसरा हिस्सा था खिदमत को वोट दो। जो नवाज शरीफ साहब का पैगाम था वो 10 मिनट तक के लिए था, जो कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने पढ़ के सुनाया। और जो खिदमत को वोट दो का हिस्सा है उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बात की और तकरीबन 2 घंटे तक ना सिर्फ उन्होंने नून लीग की साबिका हुकूमत के कारनामे और कार्रवाइयां गिनवाई, बल्कि अगले 5 साल का अपना प्लान भी दे दिया, जिसकी सबसे बड़ी बात, बल्कि सबसे अनोखी बात यह थी कि शहबाज शरीफ साहब, बल्कि नून लीग जिस पे तनकीद की जाती है कि वो सड़कें और तालीम के हवाले से प्लान, उन्होंने प्रोग्राम 200 अरब तक पहुंचा दिया जाएगा। और आपको याद है, आपको पता है कि जो ऑरेंज लाइन ट्रेन सिर्फ लाहौर में चल रही है उसका सिर्फ जो बजट है वो 200 अरब है। तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलाया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर नून लीग गवर्नमेंट में आती है तो पूरे मुल्क के लिए उसका जो बजट है वो 200 अरब कर देगी और उसको कनेक्ट कर देगी, उसको कंडीशन कर देगी कि जिन जिन खानदानों को ये वजीफा मिल रहा होगा उन खानदानों के जो बच्चे हैं वो स्कूल लाजमन जाएंगे, अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो उन खानदानों को वजीफा नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ हेल्थ कार्ड है उसको उसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा और उसका बजट भी बढ़ाया जाएगा। और शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात ना कर रहे हैं, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आज बड़ा ये अनोखा हुआ कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात काफी देर के काम करेंगे ट्रांसपोर्ट पे मजीद, बल्कि सिंध में भी करेंगे, केपी में करेंगे, बलोचिस्तान में करेंगे। और यहाँ पर एक उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया कि जो पंजाब स्पीड है उसको कम, पाकिस्तान स्पीड इनको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इन तीनों सूबों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे होंगे उन्हें तेजतर कर दिया जाएगा। और जब तक वहां के मंसूबे ट्रांसपोर्ट के मुकम्मल नहीं होते तब तक पंजाब के मंसूबे। चीफ जस्टिस साहब भी आजकल डैमों की तामीर के हवाले से एक अहम केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि डैम तामीर करना, जिसमें खासकर भाषा डैम, और उसके लिए नून लीग की गवर्नमेंट चंदा इकट्ठा करेगी। तो ये वो सीधा पॉइंट थे शहबाज शरीफ साहब के एड्रेस के आज मंशूर में, जो कि बाकायदा सिर्फ 20 दिन पहले इंतखाबात से नून लीग ने रख दिया है। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल है कि सबसे पहले उसने अपना इंतखाबी मंशूर दिया, उसके बाद नून लीग ने मंशूर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर कब आता है ये अभी इंतजार बाकी है। फरीदा फारूक में बता रही थी कि आज मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश कर दिया है। लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस मंशूर में मियां शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो लोग कहते हैं कि साबका दौरे हुकूमत में हमने डिलीवर नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमने डिलीवर भी किया है और बचत भी की है। अगर कोई ये साबित कर दे कि 1 पैसे की, 1 रुपए की भी, अल्फाजों में कहा कि अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं, नैब वाले यहाँ पर मौजूद हैं, वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। ऐसे खराब मौसम में आप बचाए गए, मैं नैब को चैलेंज देता हूँ आज फिर, और मैं बड़े इंकिसारी से अदालत उस्मा की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि वो चेक करा लें, अगर 1 पाई भी कम हो तो मैं जिम्मेदार हूं। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, इस प्रोग्राम को हम पूरे पाकिस्तान में नाफिज़ अमल करेंगे। हम इस मंशूर में ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस हेल्थ कार्ड को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम पूरा वजीफे उनको मिलेंगे, उन खानदानों को जो कि अपना ये सर्टिफाई करेंगे कि उनकी बेटियां और बेटे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। 160 अरब। शहबाज शरीफ का क्या कहना था हमने आपको सुनवाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरीदा फारूकी, इसके अलावा मुनीज़े जहांगीर ने भी हमें ज्वाइन किया है और आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़े, आपकी जानिब आऊंगी। हम जिस तरीके से देख रहे हैं हर पार्टी की जानिब से अपना अपना जो इंतखाबी मंशूर है वो सामने आ रहा है। आज जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अपनी पिछली कारकर्दगी को भी बयान किया और आने वाले वक्त में उनकी क्या कारकर्दगी रहेगी या वो क्या क्या चीजें लेकर आएंगे, अवाम से उन्होंने वादे भी किए हैं, आप क्या समझती हैं कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है इनका मैनिफेस्टो? 2013 में भी मईशत को तरजीह दी थी और 2018 में भी उन्होंने मईशत को तरजीह दी है। और मुझे इस बात की हैरत हुई है कि 2018 के अंदर उनका जो स्लोगन था वोट को इज्जत दो,
मैं समझ रही थी कि उसके बारे में ज्यादा बताएंगे आज शहबाज शरीफ साहब, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। उनका फोकस ज्यादातर मईशत के ऊपर ही रहा और ये मेरे लिए हैरानकुन बात थी और इसके ऊपर तज्जिया भी अब होगा। मगर जीडीपी ग्रोथ जो है, कहते हैं कि हम इसको बढ़ा के 7% तक लेके आएंगे और जो इस वक्त हुकूमत के इदारे हैं जो लॉस में जा रहे हैं, खास तौर पे किया ये जैसा इदारा है, स्टील मिल है, वो कहते हैं कि उसके अंदर भी वो बेहतरी लाएंगे। पॉवर्टी की, गुर्बत की बात की, उन्होंने कहा कि हम 2030 तक हम गुर्बत को मिटा देंगे और वेलफेयर प्रोग्राम्स के जरिए हम ये करेंगे। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की भी बात की है कि एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, जिसका हमने एक पंजाब में भी देखा कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो भर में टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। टैक्स रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की और टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर हमने देखा है कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। टैक्स नेट को कोई भी हुकूमत बढ़ा नहीं पाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी आखिरी वक्त में काफ़ी कोशिश की कि वो टैक्स नेट को किसी तरह रिफॉर्म कर सके, टैक्स रिफॉर्म ला सके, मगर वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह वो चाहते थे। फिर उन्होंने जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट की बात की। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हवाले से उन्होंने बात की। और जब हम बाहर निकलते हैं, वोटर से बात करते हैं, तो वो जॉब्स के बारे में ही का जो एक मंसूबा था उसके अंदर हमने काफ़ी तेज़ी की है और हम चाहेंगे कि सीपेक का जो मंसूबा है, जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, वो हम पूरा करें। फिर इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की और एग्रीकल्चर के हवाले से इन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और किसानों के ऊपर इन्होंने बात की कि जी किसानों को हम एक सपोर्ट पैकेज देंगे। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी रही है इस फील्ड के अंदर फार्मर्स की मदद करने के हवाले से काफ़ी खराब रही है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। उनको देखा जाता है ट्रेडर्स की पार्टी के तौर पे, बिजनेसमैन की पार्टी के तौर पे, और ज्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादा फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर फोकस किया है। तो इस बार उन्होंने कोशिश की है कि वो जो एक हल्का है उनका, या वो जो एक सपोर्ट ग्रुप है, उसको भी अट्रैक्ट किया जाए और किसानों इंटरवेंशन रही है उनका एक खास सारे लोगों को और कुछ ऐसे फॉरेन ग्रेजुएट्स को वो लेके आए हैं इस फील्ड के अंदर जिन्होंने लाहौर के अंदर काफी काम किया है। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हम इसका जो साइज है वो $3.1 बिलियन से $10 बिलियन तक बढ़ा देंगे। जो इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है, उन्होंने ई गवर्नेंस की बात की है और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की बात की है, वाईफाई की बात की है कि हम वाईफाई देंगे तमाम ऐसे पब्लिक एरियाज में जो मेजर सिटीज बड़े बड़े शहरों के अंदर हैं, ये उन्होंने बात की है। और डिजिटल डिवाइड की बात की है कि उसको हम बढ़ाएंगे ताकि वो जो है उसको इंटरनेट को अफोर्ड कर ले। तो उनका ये कहना था कि हम ब्रिज करेंगे इस डिजिटल डिवाइड को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरनेट को अफोर्ड करें और उसका फ़ायदा ले सके। आखिर में उन्होंने बात की है कि जी हम जो नौजवान तबका है उसको हम जमहूरी फोरम के अंदर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब यही मुझे एक मेजर चीज़ लग रही है, वोट को इज्जत दो पे। जाहिर है अभी उनका पूरा जो इस वक्त मंशूर है हमने नहीं पढ़ा, पूरा अभी हम पढ़ रहे हैं। जो हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन देखी उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मगर जो प्रेजेंटेशन भी थी उसके अंदर ज़्यादातर फोकस जो है मंसूबे हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। सही, मुनीज़ा हमारे साथ मौजूद थी जो कि आज इंतखाबी मंशूर पेश किया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से, उसके ऊपर डिटेल बात कर रही थी। उनका यही कहना था कि वो तमाम स्कीम्स जो कि इससे पहले भी हमने देखी हैं, पिछले 5 साल भी चलती रही हैं, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करने की बात की गई है। मईशत के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो पिछले में नून लीग की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नाकाम नजर आती है। कोई नई स्कीम नजर नहीं आई इस मैनिफेस्टो में। इसके अलावा अगर पानी की बात की जाए तो पानी का मसला, और कहा शहबाज शरीफ ने कि बहुत ज़्यादा अहम है और इसके हवाले से डैम्स बनने चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल में पानी के हवाले से कोई काम नहीं किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से आज नून लीग का ये मैनिफेस्टो आवाम के सामने रखा गया है। हम इस मंशूर में ये ऐलान कर रहे हैं।
नून लीग के इंतखाबी मंशूर पेश करने की तकरीब में मरियम औरंगजेब ने अपने कायद नवाज शरीफ का बयान भी पढ़कर सुनाया, जिसमें नवाज शरीफ का कहना था कि अफसोस है हमारे जमहूरी रास्ते को रोका गया। उन्होंने मजीद कहा कि इक़्तिदार को एक ही साल गुजरा था कि साजिशें शुरू हो गईं। 2013 में भी अवाम ने नून लीग पर एतमाद किया था। इस बार भी जीत सच की होगी और अवाम अपना फैसला खुद सुनाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम, वोट की इज्जत के लिए हमारी जदोजहद। अफसोस कि हमारी जमहूरी रास्ते को एक बार फिर रोक दिया गया और मुझे वतन अजीज से जबरी तौर पर मुल्क बदल कर दिया गया। 2008 और 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया और पहले पंजाब और फिर कौमी सतह पर इक़्तिदार में ले आई। हमारे इक़्तिदार को अभी एक साल न गुजरा था कि हमारी हुकूमत को एक बार फिर सियासी साजिशों और महाज हराई का शिकार कर दिया गया। इन सब साजिशों का मकसद पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के अवाम गुज़श्ता 25 साल में तीसरी बार एक मकसद ही को सपोर्ट करेंगे। सच की जीत होगी और हम यकीनन कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर जफर अली शाह तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इमरान खान कहते हैं लीगी रहनुमाओं को मालूम है कि नवाज शरीफ चोर हैं, इसीलिए कभी जफर अली शाह ने उनका दिफा नहीं किया। इमरान खान ने मुतालबा किया कि एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला मुकर्ररा वक्त पर ही सुनाया जाए। कानून सबके लिए एक होता है, मुल्क में कानून की बालादस्ती ही कायम रहनी चाहिए। हमारे मुखालिफ भी थे जब शाह साहब नून लीग में थे, हम इज्जत करते थे। इनके मुख्तलिफ राय होगी, ये करप्ट नहीं थे। इलेक्शन से पहले नून लीग को टेंशन, कप्तान ने एक और विकेट गिरा दी, लीगी मतवाले को अपना खिलाड़ी बना लिया। हमारे मुखालिफ भी थे जब शाह साहब नून लीग में थे, हम इज्जत करते थे। इनके मुख्तलिफ राय होगी, ये करप्ट नहीं थे। नून लीग के साबिक सेनेटर जफर अली शाह तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। NA-53 से दस्तबरदारी का भी ऐलान। मैं अपने तमाम दोस्तों से उनके साथ आज मैं आपकी क्यादत में, और अभी जब मैंने लफ्ज क्यादत का इस्तेमाल किया है और इस समय के बाद आप मेरे कायदे, मैं 53 से अपना नाम वापस ले रहा हूँ, रिटायरमेंट कर रहा हूँ। पकड़े गए हैं, लीगी रहनुमाओं को भी मालूम है, इसीलिए जफर अली शाह ने कभी उनका दिफा नहीं किया। शाह साहब ने बार बार जब वो ये सारा सिनारियो आया, आप इनके टीवी प्रोग्राम देख लें, ये इन्होंने किसी स्टेज पे, चाहे वो इनका पार्टी के चेयरमैन था, लेकिन उन्होंने गलत काम को डिफेंड नहीं किया। इमरान खान ने नैब के 25 जुलाई तक किसी उम्मीदवार को गिरफ्तार न करने के फैसले को मुस्तरद किया। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला भी मुकर्रर वक्त पर सुनाने का मुतालबा किया। ये जो नैब का फैसला है कि जनाब अब 25 तक कैंडिडेट को नहीं पकड़ेंगे, मुझे इसकी भी नहीं समझ आ रही। कहते हैं कि फॉर्म 27 में इलेक्शन के हवाले से सियासी जमात के खर्चे का जिक्र है, मगर तीनों फॉर्म्स में खत्म नबूवत का कोई जिक्र नहीं। तीनों फॉर्म्स पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक हैं। हरीफ जमातों ने गलत तशरीह करके मलबा PTI पर डाला। हरीफों को इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। खत्म नबूवत मेरा ईमान है, सियासी जमातें सियासत करें, ऐसे हथकंडे ना इस्तेमाल करें। फॉर्म 27 क्या था कि इलेक्शन के बाद सियासी जमातों ने, जो हमारी हरीफ हैं, उन्होंने एक नाजायज इंटरप्रिटेशन करके कोशिश की है कि इसका मलबा मेरे पे जाती तौर पे और तहरीक इंसाफ पे डाला जाए। अंदाजा लगाएं कि अखराजात के फॉर्म की वजह से वो मेरी तस्वीरें जला रहे हैं और आप सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है कि सियासत जरूर करें, लेकिन आप मेहरबानी करके